पप्पू यादव को लेकर इंडिया में खेल शुरू। राजेश रंजन के नामांकन की डेट बढ़ाने में छिपा है बड़ा राज। बिहार में अभी विपक्ष के किसी एक नेता की सर्वाधिक चर्चा की बात हो तो पप्पू यादव का नाम सर्वोपरि है। सबसे पहले इन्हीं का नाम आता है। हालांकि चर्चा में बने रहने के लिए उन्होंने पहले भी भले ऐसे कई काम किए हों, पर उनकी ताजा चर्चा का कारण ही दूसरा है। आइए जानते हैं कि अभी पप्पू यादव को क्यों मीडिया में ये चारों तरफ से छाए हुए हैं। मगर उससे पहले आप सभी दर्शकों से गुजारिश है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और खबरों को लाइक और शेयर अवश्य करें। बिहार की राजनीति में पप्पू यादव के नाम से प्रसिद्ध राजेश रंजन ने अपनी जन अधिकार पार्टी जाप का हाल ही में कांग्रेस में विलय कर दिया था। वे पूर्णिया सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे। चुनाव की तैयारी तो उन्होंने विलय के पहले से ही शुरू कर दी थी, लेकिन वे अपनी जीत सुनिश्चित करने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। यही वजह रही कि उन्होंने इंडिया अलायंस का राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करने वाली कांग्रेस के साथ जाना मुनासिब समझा। कांग्रेस नेतृत्व ने विलय की बातचीत में उनकी पूर्णिया से उम्मीदवारी का समर्थन भी किया। पप्पू यादव को आशंका थी कि कांग्रेस की टिकट पर वे पूर्णिया से चुनाव लड़ती हैं तो कहीं आरजेडी सुप्रीमो कोई व्यवधान न खड़ा कर दे। यही वजह रही कि जाप के कांग्रेस में विलय की पूर्व संध्या पर वे लालू और उनके बेटे तेजस्वी यादव से मिलने राबड़ी देवी के आवास पहुंच गए। जैसी तस्वीरें और बयान उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए, उससे लगा कि सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। तब तक उन्हें उसका तनिक भी आभास नहीं था कि लालू उनके साथ खेल की पहले से ही प्लानिंग कर चुके हैं। इसका तो रहस्य तब उजागर हुआ जब जेडीयू छोड़ आरजेडी ज्वाइन करने वाली बीमा भारती ने मीडिया पर सिंबल लेते हुए तस्वीर पोस्ट की। जब ये चर्चा आम हो गई कि आरजेडी ने बीमा भारती को पूर्णिया से ही चुनाव लड़ने का सिग्नल दिया है तो पप्पू यादव सामने आए। उन्होंने लालू यादव पर आरोप लगाया कि लालू की बात नहीं मानी, इसलिए ऐसा हुआ। पप्पू की माने तो लालू ने उनसे जाप का विलय आरजेडी में करने का प्रस्ताव दिया था। साथ ही पप्पू को पूर्णिया के बजाय मधेपुरा से चुनाव लड़ने की सलाह दी थी। यानी लालू का प्रस्ताव अस्वीकार करने की वजह से ही पूर्णिया सीट कांग्रेस के खाते में नहीं गई। उसके बाद कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तो कभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पप्पू ने यह संदेश देना शुरू किया कि कुछ भी हो जाए वो पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने तो भारी मन से भावुक होकर यहाँ तक कह दिया कि मर जाना पसंद करेंगे पर पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। हाँ, वे यह भी दोहराते रहे कि कांग्रेस का झंडा लेकर हुए चुनाव मैदान में उतरेंगे। हालांकि यह तभी संभव है जब कांग्रेस से बगावत कर वे चुनाव लड़ें। फिर वे कांग्रेस का झंडा लेकर मैदान में उतरने की बात कैसे और क्यों कह रहे हैं। पप्पू यादव ने नामांकन का पर्चा दाखिल करने की तारीख भी 2 अप्रैल घोषित कर दी। हालांकि अब उन्होंने एक्स पर जानकारी दी है कि उनके चहेते देश के कई हिस्सों में है, वे नामांकन के दिन मौजूद रहना चाहते हैं, इसलिए वे अब 2 के बजाय 4 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे। साथ ही उन्होंने पलटी मारते हुए लालू को अभिभावक बताया, उनसे पूर्णिया पर फैसला बदलने का अनुरोध भी किया। दूसरी ओर बता दें कि पप्पू ने जितनी सहजता से नामांकन की तारीख टालने की बात बताई वह पूरा सच नहीं है। सच यह है कि अब भी उन्हें आरजेडी का फैसला बदलने की उम्मीद है। कांग्रेस में वे गए भी हैं इस भरोसे पर कि उन्हें पूर्णिया से चुनाव लड़ने के लिए पार्टी उन्हें सिंबल देगी। कहा जाता है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने इसके लिए पप्पू को आश्वस्त किया था। उन्हीं दोनों की सलाह पर वे लालू और तेजस्वी से मिलने भी गए थे। बंटवारे में लालू ने जिस तरह से मनमानी की है उससे कांग्रेस नेतृत्व नाराज है। इसकी झलक दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया अलायंस की रैली में भी दिखी। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल और तेजस्वी के बीच जो गर्मजोशी दिखी थी वह रैली के मंच पर नजर नहीं आई। राहुल का बॉडी लैंग्वेज तेजस्वी को भी जरूर खटका होगा। दोनों की बात मुलाकात भी हुई। सोमवार की सुबह पप्पू यादव का नामांकन की तारीख बढ़ाने का जिस तरह का पोस्ट वायरल हुआ उससे यही लगता है कि कांग्रेस नेतृत्व ने लालू तेजस्वी को पूर्णिया पर अपनी नाराजगी का इजहार कर दिया है। संभव है कि फैसले के लिए कांग्रेस ने 2 दिन की मोहलत दी हो। खैर 4 अप्रैल तक इंतजार बेहतर होगा।